Good morning everyone. I am recording this video for giving some warnings and some information regarding the safety of your kids. Before that, I would like to inform all of you that our student's name Krati Vishkarma has been expired yesterday evening. We are deeply saddened. She was studying in class UKG and she was only 5-year-old kid. So we pray to God to give strength to her family in this difficult time. May her innocent soul rest in peace. Om Shanti. I would like to recall few things that related to your kids. Okay. So first of all, do not give excess amount of chocolates, jellies, packed juices, cold drinks or any other beverages that is harmful for your kids. Like toffees contains lots amount of sugar, same as those cold drinks have chemicals for coloring and soda and excess amount of sugar. ओके, इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, कलर्स मिलाए जाते हैं और इसमें किसी भी तरह के जैसे फ्रूट जूसेस आते हैं, मैंगो जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, इसमें सभी में प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, शुगर होता है, एसेंस डाला जाता है. ठीक है, एसेंस में उसकी महक आएगी, सुगंध आएगी, स्मेल आएगी, आपको टेस्ट वैसा आएगा. इसी तरह टोमेटो सॉस जो आप अपने बच्चों को बहुत प्यार से देते हैं, वो अब आजकल वेजिटेबल्स का सब्स्टिट्यूट बन गया है. आप बच्चों को रोटी के साथ, पराठे के साथ आप सॉस दे रहे हैं बच्चों को. प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, शुगर होता है और एसेंस होता है, जो कि आगे चल के बहुत बीमारियों का कारण बनता है. ये सारी चीज़ें अगर आप बच्चों को अपने खाने पे दे रहे हैं, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में तो बिल्कुल भी नहीं देना है. अगर आप ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं in any form, either it is burger, either it is pizza or normal breads that are available in the market, ये सभी चीज़ें बहुत हार्मफुल हैं क्योंकि जिस प्रोसेस से ये बनाई जाती हैं वो प्रोसेस आपको नहीं पता है, कितने दिन तक उसको स्टोर किया जाता है ये आपको नहीं पता है. ठीक है, और आप मार्केट से उसे ला के अपने बच्चों को, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, उनको ये सारी चीज़ें आप कंज्यूम करा रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं. ये सारी चीज़ें कोशिश करिए अवॉइड करने की, बिल्कुल अवॉइड करने की. घर का बना खाना दीजिए. कि अभी कुछ दिन पहले का एक इंसिडेंट है जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई सिर्फ जेली खाने की वजह से. ये जो जेली टॉफ़ीज़ आती हैं उसके गले में चोक हो गया और सांस नहीं आने की वजह से उसकी डेथ हो गई. तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको बहुत केयरफुली आपको बच्चों को देना है, या मेरा सजेशन तो यही है कि आप इनको बच्चों को बिल्कुल भी अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना. बर्थडे है, आप बर्थडे सेलिब्रेट करिए, लेकिन ये सब चीज़ें कोशिश करिए जहाँ तक हो सकता है कि ना अपने बच्चों को दे, ना उसे डिस्ट्रीब्यूट करें. एक अच्छी चीज़ हमारे स्कूल में ये होती है कि वी डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू ब्रिंग पास्ता, मैगी और एनी अदर सब्सटेंसेज विच इज़ मेड बाई मैदा और इवन फास्ट फूड लाइक बर्गर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स we avoid or we prohibit to bring these kind of items in the school during lunch time. Next thing, do not give mobile phones. बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखिए. फ़ोन में इन्वॉल्वमेंट उनका कम करिए. बच्चे आजकल मैं देखता हूँ कई पेरेंट्स कंप्लेन लेके भी आते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल की डिमांड ज़्यादा करता है. तो इन द फर्स्ट प्लेस आपने ही उनको ये आदत लगवाई है. इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, बच्चे का कोई फॉल्ट नहीं. पेरेंट्स जिस तरीके से बच्चे को ट्रीट करेगा, बच्चा उसी तरीके से ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करेगा. आपने बच्चे को शुरू में मोबाइल दिया, अब वो उसका आदी हो चुका है, इसलिए वो आपसे डिमांड करता है कि मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए. ठीक है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करिए. ठीक है, तो कोशिश करिए कि मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल भी ना दें, या अगर दें भी तो थोड़ा देर के लिए दें. और उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा फ़ोन में कर क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए.
क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें कई तरह के ऐसे कंटेंट भी अवेलेबल हैं, या मैं कहूँ कि ईजिली अवेलेबल हैं, जिनको आप एक्सेस कर सकते हो, जो कि अंडर एज बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो इन चीज़ों को कंट्रोल करिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, बच्चों को अपने मोबाइल फ़ोन और वॉच या फिर चेन, रिंग, इस तरह की चीज़ें लेकर स्कूल ना भेजें। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि अभी कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है, एक बच्चा वॉच लेके आया था, जिसको हमारे स्कूल में स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन और वॉच आपको बिल्कुल भी लेके नहीं आना है। सिर्फ एग्ज़ाम टाइम पे आपको एनालॉग वॉच अलाउ की जाती है, जिससे आप अपना टाइम मैनेज कर सकें एग्ज़ाम के टाइम पे। लेकिन इसके अलावा वॉच लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि स्कूल में वॉल क्लॉक अवेलेबल है। आफ्टर एवरी पीरियड बेल रिंग की जाती है, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि पीरियड ओवर हो गया है, ये पीरियड स्टार्ट हो गया है। तो इसके लिए आपको वॉच की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चे शो ऑफ करने के लिए महंगी महंगी वॉच स्कूल लेके आते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, और फिर वो वॉच चोरी हो जाती है। अब चोरी होने के बाद बच्चे यहाँ आते हैं, सर कैमरा चेक कर लीजिए, सर सीसीटीवी कैमरे में मेरी वॉच देख लीजिए। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये चीज़ें चेक करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ऑल्दो चेकिंग होती है, अगर आप वॉच लेके ही नहीं आएंगे या ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं लेके आएंगे तो चोरी नहीं होगी। फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह का इंसिडेंट सामने आया है तो थोरो सीसीटीवी की चेकिंग होती है। फिर भी जो भी लास्ट में इंसिडेंट आया है, जिसमें एक बच्चे की वॉच उसके पॉकेट से गिर गई और उसके बाद उसको ढूंढा गया तो वो नहीं मिली, ना ही फिजिकली मिली है, ना ही सीसीटीवी कैमरे पे उसका कोई भी ट्रेस मिल रहा है। सो वो वॉच अराउंड 3000-4000 रुपीज़ की कॉस्टिंग है उसकी। तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों को इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना दें स्कूल लाने के लिए। उनको मॉनिटर करें, उनका बैग चेक करें प्रॉपर कि बच्चा स्कूल क्या लेके जा रहा है, स्कूल से क्या लेके आ रहा है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे, अभी लास्ट डे एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चे ने कंप्लेन किया कि सर मेरे स्केच पेन ड्यूरिंग असेंबली टाइम चोरी हो गया है, बैग से नहीं मिल रहा है। उसकी चेकिंग की गई सीसीटीवी कैमरे में, जिन बच्चे ने चोरी किया था वो बच्चा पकड़ा भी गया, उसने वो स्केच पेन रिटर्न भी किया। लेकिन बच्चा घर लेके क्या आ रहा है, ये भी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे का बैग चेक करें कि बच्चा स्कूल से एक्स्ट्रा चीज़ें तो नहीं लेके आ रहा है। इसमें बच्चे को 100% ब्लेम करना सही नहीं है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने घर पे बोला, घर पे पेरेंट्स ने मना कर दिया, तो वो कोशिश करते हैं कि मैं इसको ले लूँ। बट उनको ये चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि ये चीज़ गलत। और बच्चों को ऐसा भी नहीं कि आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करानी है। ठीक है, बच्चों को लिमिटेड चीज़ें दीजिए, रिक्वायर्ड हो तो दीजिए, रिक्वायर्ड नहीं है तो मत दीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को सारी चीज़ें अवेलेबल कराइए, लेकिन बच्चों के बैग्स जरूर चेक करिए जब बच्चे स्कूल से आते हैं और जब बच्चे स्कूल जाते हैं। दोनों कंडीशन में आपको बच्चों के बैग्स चेक करने। इसके अलावा बच्चे सिल्वर रिंग पहन के आते हैं, सिल्वर चेन पहन के आते हैं, इवन गोल्ड की चेन पहन के आते हैं, गोल्ड रिंग पहन के आते हैं, जिसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। सो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर इन केस ये चीज़ें मिस होती हैं तो इसमें स्कूल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं, अगर कहीं गिर जाएंगी तो उसको सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें अभी तो बच्चों को आदत ना डलवाएं, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि बच्चा आपका गोल्ड रिंग पहन रहा है इस एज में। 10 ईयर 12 ईयर के बच्चे गोल्ड रिंग पहन रहे हैं, 14 ईयर के बच्चे गोल्ड रिंग पहन रहे हैं, सिल्वर रिंग पहन रहे हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स है इसकी? मुझे तो नहीं समझ में आती कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स अभी बच्चों को है या चेन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको करना है आप घर पे कराइए, जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है, लिमिटेड एरिया है, अगर वो गिरती भी है तो मिल जाएगी इसको। स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, आपका एक्सेस बहुत जगह पे है, कहीं पे गिर जाता है, कुछ हो जाता है तो उसे सीसीटीवी कैमरे से ट्रेस करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सीसीटीवी कैमरे से उसको ट्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी ये चीज़ें 100% पॉसिबल नहीं है। अपने बच्चों को इन चीज़ों को वेयर करने से अवॉइड करिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी को लेके बैग की चेकिंग भी कराई जाती है, रैंडम बैग्स चेकिंग होती हैं कि बच्चे कुछ
ऐसी चीज़ें तो नहीं लेके आ रहे हैं उनके लिए खुद हार्मफुल है। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं, सीजर्स निकलते हैं, पेपर कटर निकलते हैं, जिसका रिक्वायरमेंट अभी बच्चों को है नहीं। बच्चों को पैकेट आइटम जो भी हैं, चिप्स, कुरकुरे या अदर थिंग्स जो भी पैक्ड आइटम्स आते हैं, स्नैक्स वगैरह, इनको भी बिल्कुल अवॉइड करिए बच्चों को देना। इन सभी पैकेट्स में पाम ऑयल का यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स को बनाने में, और पाम ऑयल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करने का सबसे बड़ा सोर्स है। यानी अगर आप ये जो पैक्ड आइटम्स खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बनने के चांसेस इन फ्यूचर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो बच्चों की सेफ्टी आपके हाथ में है कि बच्चे को आप क्या खिला रहे हैं और कैसे ट्रीट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के ही हाथ में हैं। आगे चल के बच्चे का फ्यूचर ना खराब हो, बच्चा किसी ऐसी सीरियस बीमारी से ना जूझे, ना परेशान हो, इसके लिए अभी से आपको चीज़ें कंट्रोल करनी होंगी। आजकल आप देख रहे होंगे कई सारे कैंसर के केसेस, हार्ट फेलियर के केसेस नॉर्मल हो गए हैं कि यार ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना जो कैंसर कॉजिंग है, जिनकी वजह से डायरेक्टली कैंसर होता है, उनको तो आप अवॉइड करते हैं। वो तो कई लोग ऐसे हैं सभी अवॉइड ही करते हैं कि उन्हें नहीं करना है। लेकिन ये भी जो चीज़ें हैं, पैक्ड आइटम हो गए, पैक्ड फूड आइटम्स हो गए, कैन वाले जो भी आइटम्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, जेली हो गया, जूस हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये स्लो पॉइजन है। अगर ये रेगुलर बेसिस पे आप कंज्यूम कर रहे हैं या बच्चे को कंज्यूम करा रहे हैं तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को आज से ही देना बंद कर दें। शुगर का प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल हो गया है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल हो गया, कैंसर, टीबी, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई हैं। आप हर दिन सुनते होंगे इनको कैंसर हो गया, इनको बीपी का प्रॉब्लम, इनको शुगर का प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं प्रेफर कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बंद है, कोई वॉकिंग नहीं है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं है बच्चों की। ठीक है, इसके बाद आप उनको ऐसे जंक फूड या इस तरह का फूड खिला रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स खिला रहे हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत नुकसान करने वाला है, बहुत हार्मफुल है। तो बच्चों के लिए तो आप सब कर रहे हैं, तो अगर बच्चों के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों को वो चीज़ें क्यों दे रहे हैं जिससे बच्चों को आने वाले फ्यूचर में बहुत नुकसान होने वाला है। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि बच्चों को इससे कोई लॉस हो रहा है, बच्चा खुश हो जाता है ये चीज़ें लेके और बोलता है मेरे पापा मेरे मम्मी बहुत अच्छे हैं, और इस प्यार की वजह से आप उनको ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम कराते रहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से खुश है, लेकिन ये उनके फ्यूचर के लिए पॉइजन है। तो कोशिश करिए पैक्ड आइटम्स, टॉफ़ीज़, इवन बिस्किट भी मैदा से बना होता है जो कि बहुत टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में। तो कोशिश करिए कि घर की बनी चीज़ें आप बच्चों को खिलाइए, और बाहर के मिनिमम से मिनिमम, बाहर का मिनिमम आइटम आप उनको कंज्यूम कराइए। कोशिश करिए ना ही कराइए, लेकिन आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि आप बाहर का बिल्कुल कट ऑफ कर दें। तो फिर भी चूज़ वाइजली, चूज़ हेल्दी। आप हेल्दी आइटम चूज़ करिए बाहर से, और अच्छे से समझ के चूज़ करिए कि बच्चों को क्या फ़ायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा। ठीक है, सो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की हेल्थ पे बहुत ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू।